साथियों, जो भी लोग CSP चलाते हैं, पैसा निकासी का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ सिक्योर कहाँ पर है, कहाँ पर जो है आप ज़्यादा दिन तक वर्क कर सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि साथियों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे बैंक हैं जो CSP दे रहे हैं, लेकिन ये लोग युवाओं का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ मैं आपको डेमो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो युवा वर्ग हैं उनके भविष्य कैसे खराब हो रहे हैं, कैसे इन प्लेटफॉर्म पर जा करके जो है बाद में इनको पछताना पड़ रहा है, बैक होना पड़ रहा है। इसके क्या क्या कारण भी हैं। साथियों, मार्केट में CSP कुल 3 माध्यम से मिल रही है आपको। सबसे पहला तो बैंक ये डायरेक्ट दे रही है, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा हो गया कंपनी। ये तीनों जो है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं आपको, जो आप वर्क कर रहे हैं, इन तीनों में काम अलग अलग है। आईडियों का जो मॉडल है वो अलग अलग है, लेकिन जो भी CSP संचालक हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि किन में हम जुड़े, किन में न जुड़े। उसके मुख्य कुछ कारण है, क्योंकि सब में जो है आपको ATM से पैसा निकलते हैं, APS से पैसा निकलता है, मनी ट्रांसफर होता है, बिल पेमेंट होता है, सारी सर्विसेज आपको सेम दिखती हैं, जिसकी वजह से आप जान नहीं पाते हैं क्या करना है। साथियों, एक चीज आप जानिए कि जो भी लोग बैंक के थ्रू डायरेक्ट ID पा जाते हैं, सबसे बेहतर ये ऑप्शन है कि आप जैसे ही अपनी पोर्टल को लॉगिन करते हैं, ID खोलते हैं, सारा डिटेल बैंक का दिखता है और जो आपका अकाउंट होता है सेटलमेंट का, वह बैंक अकाउंट होता है, उसका IFSC कोड होता है। ये सबसे बेहतर माना जाता है। दूसरे में जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें भी ये सारी सुविधाएं होती हैं जो लोग यहां से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं बैंक से डायरेक्ट। इनमें सारी सुविधाएं वही होती हैं जो बैंक में होती है। ये ID देने के बाद इनका रोल नहीं के बराबर हो जाता है, सारी कंट्रोलिंग बैंक की हो जाती है। वहीं कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के हैं, कंपनी भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उनके माध्यम से आप ID लेते हैं, तो नुकसान आपका क्या हो जाता है, कंपनी जो है आपको एक वॉलेट देती है। इस वॉलेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनी और आपके बीच में एक समझौता है, एक बटुआ है। इस पर गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता है, ना इसका कोई अकाउंट नंबर होता है और ना ही जो है इसका कोई IFSC कोड होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। सेटल करने के लिए आपको बैंक अकाउंट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करते भी लोग हैं। तो यहाँ पर वॉलेट वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से उतने सिक्योर और उतने बेहतर नहीं है जितना कि आप बैंक से हैं। तो ये 2 पार्ट है, मैंने बता दिया इसको कि अगर आप कंपनी के थ्रू हैं तो आपको वॉलेट मिलेगा, यहीं आप बैंक से डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर लिए हैं तो आपको IFSC कोड मिलेगा, अकाउंट मिलेगा। अब आगे चलते हैं। इसके आगे जब हम लोग काम करते हैं, जिनकी भी ID बैंक के थ्रू होती है, इनके ट्रांजैक्शन नहीं के बराबर फंसते हैं, सारे ट्रांजैक्शन सफल होते हैं। अगर किसी का सर्वर डाउन होता है तो उसे लिंक से पहले ही हटा दिया जाता है। वही काम बैंक के थ्रू जो लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं उनसे आप ID लेते हैं, वहां पर भी जो है आपको पैसा नहीं फंसने के बराबर चांसेस होते हैं। जबकि जो कंपनी के होते हैं, वॉलेट होते हैं, इनको जानकारी लेट से मिलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक नहीं है, इनको लेट से जानकारी होती है, तब तक बहुत सारा पैसा यहाँ पर फंस चुका होता है। अक्सर आप देखते हैं जब जब PM मोदी वाला पैसा आता है, PM किसान वाला, तब तक सर्वर डाउन होता है और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है कंपनी वालों का फंसता है और वॉलेट वालों का पैसा कम फंसता है। इसके अलावा अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको बैंक से डायरेक्ट सपोर्ट मिलते हैं। पोस्टर, बैनर या जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट मिलती हैं आपको, और आपका एक तरह से पैन कार्ड इसमें लगा हुआ है
तो सिविल पर भी आपको यहाँ पर लाभ मिलता है टर्नओवर का, क्योंकि यहाँ पर लोन, मर्चेंट लोन भी काफ़ी ऑप्शन बैंकों में होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर आपने मर्चेंट की VCID लिया हुआ है और आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है, तो आपको 50,000 या 1,00,000 रुपया आपको पर डे मिल जाता है काम करने के लिए, शाम को जमा कर दीजिए। इस टाइप के भी ऑप्शन बैंकों में होते हैं, जबकि ये काम चिट फंड कंपनियों में नहीं होती हैं। यहाँ भी आपका नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आने वाले समय में जो लोग अकाउंट ओपनिंग नहीं करते हैं, उनके पास परमानेंट कस्टमर नहीं रह जाते हैं, उनके पास केवल कोई कभी आया, वही सुविधा उनको कहीं और मिल गई, वहाँ चला गया, वही ग्राहक कहीं और चला गया, तो उनके पास परमानेंट ग्राहक नहीं होते हैं। तो जो कंपनी की ID लिए हुए हैं, इनमें अकाउंट AC ओपन की व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके ग्राहक रेगुलर नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ग्राहक इनके टहलते रहते हैं। जबकि जो लोग बैंक की ID लिए हुए हैं या बैंक के डिस्ट्रीब्यूटरशिप से आती ID लिए हुए हैं, इनके कस्टमर फिक्स होते हैं और इनका जो है भविष्य कंपनी वाली ID की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है। साथियों, इस चीज़ को आपको हम और बड़े विस्तार से जो है अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है कि इसके अलावा आपका क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ सर्विसेज में अंतर है और कहाँ कहाँ कमीशन में अंतर है, ये सारी चीज़ों को आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथियों, की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।